आप सभी को नए साल की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी दर्शकों को प्रत्येक महीने में नई खुशियां उनको दें। आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा जो ज्योतिष और साइंस दोनों का सामंजस्य है। मैं पहले एक कहानी बता दूं। एक ये स्त्री की कुंडली है, एक पुरुष की कुंडली है। एक कुंडली मेरे पास आई बंगलौर से। उन्होंने कहा पंडित जी बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। मैंने उनकी कुंडली देखी तो कुंडली में बहुत सारे दोष थे। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए पंचमेश बिगड़ा हुआ है, नवमेश बिगड़ा है, पंचम में अशुभ ग्रह हैं, 6, 8, 12 के ग्रह पंचम में बैठे हैं, तो और संतान का कारक बृहस्पति भी अगर वो खराब है कुंडली में तो संतान नहीं होती, या होती है तो देर में होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इनकी कुंडली मैंने देखा और इनके हस्बैंड की भी देखा। मुझे पता चला कि इनके प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। अब मुझे निकालना था कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका कारण मुझे देखना था। तो ज्योतिष में एक बीज स्फुट, एक क्षेत्र स्फुट निकाला जाता है। पति में कमी है या पत्नी में कमी है, वो देखने के लिए, दोनों में कमी तो हो नहीं सकती। अब दवा कौन कराए? तो जब हम बीज स्फुट, क्षेत्र स्फुट निकाल लेते हैं तो मैं बता देता हूं कि भैया आप पत्नी में कमी है या पति कमी है, अपना मेडिकल करवाएं। ठीक है। तो मैंने उनकी वाइफ की कुंडली को देखा और पाया मुझे इनकी वाइफ में प्रॉब्लम है। तो उनको बोल दिया कि भैया इनकी वाइफ की कुंडली में प्रॉब्लम है, आप ट्रीटमेंट कराएं तभी संतान हो सकती है। तो इन्होंने हमसे कहा गुरुजी हम दोनों लोग डॉक्टरी चेकअप कराए थे और वहाँ भी यही निकला कि हमारे में ही कमी है। तो मैंने दवा अपना हम करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट मेरा चल रहा। तो अब देखिए क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट निकलता कैसे है, बड़े ध्यान से देखना। ये चीज़ें हम जब हम कुंडली मिलान करते हैं तब भी देख सकते हैं कि संतान उत्पत्ति करने की क्षमता पुरुष को है या नहीं है, स्त्री को है या नहीं है। ये चीज़ें तो जन्म से भी निकाली जा सकती हैं। अक्सर शादी विवाह जब हो, जन्म कुंडली का मिलान करना हो तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये स्त्री की कुंडली है, ये पुरुष की कुंडली है। स्त्री की कुंडली में 3 ग्रह होते हैं, चंद्र, मंगल और बृहस्पति। मैंने इनको केवल 3 ही ग्रह को दिखाया है। देखिए चंद्रमा 11वें भाव में बैठा है, मंगल और बृहस्पति दोनों सप्तम में बैठे हैं। तो बैठने से खैर मैं यहाँ इसका विवरण नहीं कर रहा, और केवल हमें स्त्री की कुंडली में 3 ग्रह चाहिए, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। और पुरुष की कुंडली में 3 ग्रह चाहिए, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति। जो मुझे दिखाना होता है वही मैं आपको दिखाता हूँ, और सारे ग्रहों को मैंने नहीं बैठाया है। इनको आप वीडियो को ध्यान से देखना, बड़ी काम वाली वीडियो है। आप अपने घरों में भी अगर आप सीख जाओगे तो अपने घरों में, अपने पास पड़ोस में ये चीज़ आप टेस्ट कर सकते हो। और वो जो आप टेस्ट करोगे वो जो अगर मेडिकल चेकअप होगा तो मेरी 100% की गारंटी है वही आएगा। अब देखिए पहले हम पुरुष के कुंडली को देखते हैं। पुरुष की कुंडली इसमें हम निकालेंगे सूर्य राशि सहित डिग्री और मिनट, कला विकला तक हम जाएंगे, लेकिन मैंने तो कला तक ही जोड़ा है, विकला इसमें कुछ था ही नहीं। तो सूर्य 6 राशि पार 9 डिग्री 30 मिनट का है।
मैं आपको एक चीज और सुना दूं। सूर्य जैसे यहाँ तुला राशि में है, नीच का बैठा हुआ है, और शुक्र भी यहाँ नीच का है, ठीक है। तो सूर्य को हम क्या बोलेंगे कि ये छठवीं राशि पार करके सप्तम में गया है। तो हम जब लिखते हैं तो 6 राशि पार लिखते हैं, न कि 7 राशि यहाँ डालेंगे, एक राशि पीछे हम डालेंगे, क्योंकि डिग्री तो है ही है। तो यहाँ हमने लिखा 6 राशि पार 9 डिग्री 30 मिनट का सूर्य है। शुक्र देखिए चतुर्थ भाव में है, लेकिन छठवीं राशि में है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 राशि पार, शुक्र को 5 राशि पार 19 डिग्री और 24 मिनट का है। बृहस्पति भी हमारा छठवीं राशि पार है, सप्तम में है। तो हम जब लिखते हैं तो एक राशि पहले लिखते हैं, तो 6 राशि पार 3 डिग्री 4 मिनट। अब इनका हम कैलकुलेशन करेंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 54, 24 और 30, पहले मिनट को जोड़ेंगे। 30 और 24 होता है 54, 54 4 58, तो यहाँ हो गया 58 मिनट, ठीक है। 58 मिनट हो गया ये। अब दूसरी चीज हम जोड़ेंगे 19, ये हमारी डिग्री है, 19 और 20 8 28, 28, तो 19 और 9 28 होता है, 28 3 31, 31, तो ये 31 डिग्री हो गया, ठीक है। और राशि कितनी हो गई? 6 6 6 12 और 12 5 17, 17 राशि हो गई। अब कुछ इसमें भी हमें चेंज करने हैं, क्योंकि 17 हर कुंडली में 12 राशि होती है, 17 राशि तो होती नहीं। और एक राशि में केवल 30 डिग्री होता है, 31 डिग्री नहीं होता। तो इसमें से जब हम 30 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। अब 30 डिग्री जब हम राशि में जाएंगे तो एक राशि बढ़ती है, 30 डिग्री बराबर एक राशि। तो एक राशि जब हो जाएगी तो ये हो जाएगी 18 राशि, ठीक है। कैलकुलेशन आपको इस प्रकार से करना है। 18 में हम जब 12 माइनस करेंगे, 18 माइनस, तो हो जाएगा 6 राशि पार, 6 राशि पार हो जाएगा, ठीक है। 6 राशि पार 1 डिग्री और 58 मिनट इनका आया। अच्छा, ये एक 10 बार समझ लेना, ये एक है, 1 डिग्री। अब इनको हम नवांश बनाएंगे। अब देखिए, जैसे पुरुष का हमारा जो बीज स्फुट निकला, पुरुष का अगर वो विषम राशि में आता है, लगन और नवांश दोनों अगर विषम राशि में हैं, तो उस पुरुष को संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, इसीलिए उसको बोलते हैं बीज स्फुट। उस पुरुष के बीज में संतान उत्पन्न करने की काबिलियत है, क्षमता है। कब? कि अगर बीज स्फुट विषम राशि में आया, लगन में भी और नवांश में भी। अभी हम इनका नवांश बनाते हैं, नवांश बनाना भी मैं आपको इसी बहाने सिखा दूंगा। अब देखिए, अब इनका हम, ये तो 6 राशि पार मतलब सप्तम राशि। सप्तम राशि कौन होती है? विषम राशि है। इनके लगन में विषम राशि में इनका विस्फुट आया, इसलिए ये समर्थ हैं। अब नवांश में देखते हैं, अगर नवांश में भी विषम राशि में आए, ध्यान रहे ये पुरुष की कुंडली की बात कर रहा हूं, अगर नवांश में भी विषम राशि में ही आए, विषम राशि कौन होती है? जैसे आप कहते हैं ऑड और इवन, 1 3 5 7 11 9, ठीक है, ये विषम राशियां हैं। सम राशियां कौन है? 2 4 6 8 10, ये सम राशियां हैं। तो पुरुष की कुंडली का बीज स्फुट विषम राशि में आना चाहिए और नवांश में भी विषम में आना चाहिए। अब जैसे देखिए, अब इनका पुरुष का 6 राशि पार और
1 डिग्री 58 मिनट। अब नवांश बनाने का एक क्रम है। अग्नि तत्व जैसे 1 5 9, पृथ्वी तत्व 2 6 10, और वायु तत्व 3 7 11, और जल तत्व 4 8 12। पहले तो ये नियम, नंबर 1 नियम ये है। तो इनका देखिए। अच्छा, पृथ्वी तत्व की गणना पहले अग्नि तत्व की गणना हम मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। अब पृथ्वी तत्व की गणना मकर राशि से स्टार्ट करते हैं। वायु तत्व की गणना तुला राशि जहां भी हो वहां से स्टार्ट करेंगे। जल तत्व की गणना हम कर्क राशि से स्टार्ट करते हैं। नवांश में जितने डिग्री का है उतना 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवांश होता है। दूसरा नवांश 6 डिग्री 40 मिनट का। तीसरा नवांश 10 डिग्री तक। चौथा नवांश 13-20 से 13-20 तक। पांचवा नवांश 16-40 तक। और छठा नवांश 20 डिग्री तक। ठीक है, यह मैं आपको लिखवा के बताऊंगा। सातवां नवांश 23-20, आठवां नवांश 26-40, और नवां नवांश जो होता है वो पूरे 30 डिग्री तक। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, अगर इनका बीज स्फुट, अब इनका जो बीज स्फुट आया वो तुला राशि में आ रहा। तुला राशि में 1 डिग्री और 58 मिनट का है। अब इनका हम जब नवांश बनाएंगे तब कहाँ जाएगा वो। अब नवांश बनाएं, पहले तो ये देखें कि तुला राशि की गणना कहाँ से होगी। ठीक है, ये तुला राशि कौन सी राशि है। ये तुला राशि जो है ये पृथ्वी तत्व की गणना है। सॉरी, वायु की। ये वायु तत्व में आता है। वायु तत्व की गणना हम तुला राशि से करते हैं। तो तुला राशि से गणना करें, और कितने, ये 1 डिग्री का है। इसको 10 बार समझ लेना, ये 1 डिग्री है। तो तुला राशि 1 डिग्री 3-20 तक तो पहला नवांश होता है। तो यानी ये तुला राशि से हम पहले नवांश में ही गिनेंगे। तो तुला राशि कहाँ गई, यही है। तो इसका मतलब पहला नवांश तो इसी में रहेगा, 3 डिग्री 20 मिनट तक तुला राशि में ही रहेगा। तो यानी इनका नवांश भी विषम में आया। तो इसका मतलब है कि पुरुष में कोई प्रॉब्लम नहीं है संतान उत्पन्न करने में। अब देखिए इसी प्रकार से, अच्छा, अगर मान लीजिए लगन में विषम में आया, नवांश में सम में हो गया, तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आगे हम दवा ट्रीटमेंट करेंगे मेडिकल का, ठीक हो जाएगा। अगर विषम दोनों सम में है तो समझ लो कि ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इनका उपचार इतने जल्दी नहीं होगा। अब हम स्त्री की कुंडली में देखते हैं। स्त्री की कुंडली में चंद्रमा क्या राशि पार है, 11 राशि पार है। देखिए 11 राशि पार चंद्रमा 1 डिग्री 6 मिनट का है। मंगल कहाँ है, मंगल 7 राशि पार है। मंगल 7 राशि पार 16 डिग्री 21 मिनट का है। बृहस्पति कहाँ है, 7 राशि पार है। बृहस्पति 7 राशि पार 22 डिग्री 43 मिनट का है। अब इनको हम कैसे जोड़ेंगे, इनको हम करेंगे 21, ये पहले मिनट जोड़ेंगे, 6 मिनट 21 मिनट और 43 मिनट। तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये टोटल आ रहे हैं 51 मिनट। 51 मिनट हो गए। अब हम डिग्री जोड़ेंगे, 22 डिग्री 16 डिग्री 1 डिग्री, तो ये आएगा 39 डिग्री। ठीक है, जो कि 39 डिग्री नहीं होता, डिग्री केवल 30 डिग्री ही होती है एक राशि में।
तो अब इसमें हम 30 घटाएंगे तो ये हो जाएगा केवल 9 डिग्री, और एक 30 डिग्री का एक राशि इधर से जुड़ जाएगी। अब 11 राशि, 7 राशि, 7 राशि और एक राशि, तो कुल मिला के होती है 26 राशि। कुल मिला के होती है 26। 11, 7 और 7, 11 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 26 राशि पार हो गई। और 26 राशि किसी कुंडली में होती ही नहीं, होती कितनी है? 12 राशि। तो इसमें हम 12 दूनी 24, इसमें हम 24 माइनस करेंगे, 24 राशि माइनस करेंगे तो उत्तर आया 2 राशि पार 9 डिग्री और 51 मिनट। ठीक है, 2 राशि पार मतलब मिथुन राशि में इनका क्षेत्र स्फुट गया। स्त्री की कुंडली में जब हम निकालेंगे तो उसको बोलते हैं क्षेत्र स्फुट, जहां बीज बोया जाता है। पुरुष की कुंडली बीज स्फुट, उसके बीज की जांच होती है। स्त्री की कुंडली का वो शुक्राणु, वो स्थान जहां शुक्राणु पलते हैं, वो अगर वो कैसी भूमि है, इसकी जांच हम क्षेत्र स्फुट से करते हैं। ये साइंस का जो आप इसमें चेक करके बता देंगे, वही अगर आप लैब में, मेडिकल लैब में चेक कराएंगे वही चीज आएगी। ये मेरी गारंटी है, अगर आपका मैथमेटिकल बढ़िया आया तो। अब इनका जो 2 राशि पार मतलब यहां आ गया ये मिथुन राशि में। अच्छा, मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि सम है। स्त्री का बीज स्फुट सम राशि माना चाहिए, और मिथुन राशि विषम है। मिथुन राशि यहां विषम है। मैंने बताया 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम राशियां हैं। स्त्री का बीज स्फुट विषम में नहीं आना चाहिए। अगर विषम में आ गया तो प्रॉब्लम है, उसके क्षेत्र में प्रॉब्लम है। तो बीज कितना भी अच्छा हो, अगर खेत की उर्वरा शक्ति अच्छी नहीं है तो वहां बीज अंकुरित नहीं होता। तो ये अच्छा, ये तो लगन से आया, लगन से इनका आया विषम, मतलब जो कि अशुभ है। ठीक है, अब दूसरी चीज हम आपको नवांश में भी देखिए, नवांश उसी प्रकार बनाइए। मैंने बताया था कि 3 से 3, 6, 11 राशियां जो होती हैं वो वायु तत्व की राशियां होती हैं। वायु तत्व की गणना तुला से करते हैं। अब इनकी गणना हम तुला से करेंगे। अब कितने डिग्री का है? अब यहां डिग्री देखो 9 डिग्री का है, तो तुला राशि तो से तो गणना स्टार्ट की, यहां से गणना स्टार्ट होगी, लेकिन आगे तक कहां जाएगी? तो इसकी गणना हम 3, 20, 3, 20, 6, 40 और 6, 40 और 10, तीसरा नवांश जो है 10 तक होता है। तो इनका हम 3 बार 3 राशि आगे जाएंगे, तो 1, 2 और 3। इनका जो हम नवांश बनाएंगे तो इनका धनु में आ रहा है। धनु भी क्या है? वो विषम राशि है, अर्थात स्त्री की कुंडली में जो क्षेत्र स्फुट है वहां प्रॉब्लम है। उस क्षेत्र में बीज अंकुरित नहीं हो सकता। उसके लिए तब होगा कि जब ये स्त्री अपना मेडिकल करवाएगी, दवा करवाएगी। तो इस प्रकार से जिनमें दिक्कत हो वो अपना दवा करवाएं। अब इनको मैंने कुछ ज्योतिषी उपाय भी बताए हैं, जिस ग्रहों के नाते हैं उनका मैंने उपाय बताया। अभी मेरा मकसद केवल आपको यहाँ उपाय से नहीं है, मेरा मकसद केवल है आपको बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट समझाने का। तो पुरुष की कुंडली में विषम राशि में दोनों में आए, नवांश में भी देखना है और लगन में भी, जन्म कुंडली में, नवांश कुंडली में। इनका विषम में आया, स्त्री का भी विषम में आ रहा है, जबकि सम में आना चाहिए। तो इसमें स्त्री के कुंडली में दोष है
और पुरुष की कुंडली इनकी सही है, इनका संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, इनमें उर्वरा शक्ति नहीं है। जहां बच्चे का अंकुरण होता है वो इनमें पावर नहीं है, वो वहां प्रॉब्लम है। तो मैंने जब इनको ये बताया कि आप अपना मेडिकल करवाओ, दवा करवाओ, मेरा ज्योतिषी उपाय भी करें, और दोनों कराओगे तभी होगा। देखिए, दवा भी करानी चाहिए और ज्योतिषी उपाय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कितनी भी दवा कराओगे, ज्योतिषी उपाय नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। कितनी भी अगर ज्योतिषी उपाय करोगे, मेडिकल नहीं करोगे, वहां भी 100% बात नहीं बनेगी। तो इन लेडी ने मुझसे बताया कि गुरुजी, जो ये चीजें आप निकाल के दे दिए अपने ज्योतिष से, वही चीज मैं लाखों रुपया खर्च करके मेडिकल में चेकअप कराया और वही चीज निकला जो आपने अपने ज्योतिष में बताया। इसलिए आप लोगों से भी ये निवेदन है कि इनको आप सीख लें, और बड़ी काम की चीज है ये। इसका प्रयोग जिनको संतान में प्रॉब्लम है, या जब हम विवाह अष्टकूट मिलान वगैरह करते हैं, अगर उसी समय इसको भी पता कर लिया जाए तो और अच्छा रहेगा। लेकिन होना वही है जो विधाता चाहता है, तो बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आंखें बंद हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ है कि कोई भी लड़की हो, किसी की लड़की है, हमारी भी लड़की होगी, तो इस प्रकार से किसी का पुत्र है तो हमारा भी पुत्र है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा मैं इन सब के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो ये इन सबको थोड़ा सा बताना, विवाह में भंग डालना है जो कि पाप पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर पाप से बचने लगे, अगर पाप से बचने लगे तो शरीर पर अपना जो है वो ब्लेड न चलाए, ऑपरेशन नहीं होगा। और ज्योतिषाचार्य अगर पाप से बचने लगे तो वो ट्रांसपेरेंट का जो प्रोडक्शन है वो नहीं कर सकता। मित्रों नमस्कार, बस इतना ही है। मेरी क्लास चल रही है और उस क्लास में जिनको इंटरेस्टेड होंगे, समय उनके अनुसार रहेगा, जब भी चाहेंगे तब भी वो सीख सकते हैं, दिन भर में, रात में, समय में। और फीस मैंने मेरे व्हाट्सएप पर करेंगे, फीस भी बहुत थोड़ी है। तो ये मैंने सिखाने का काम किया है। तो मेरा 1 साल पहले तो जो चल रहा था वो बैच समाप्त हो चुका, बहुत सारे लोग सीखे हैं, और दूसरा बैच अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सभी को नमस्कार। ये नया साल आपके लिए बहुत बहुत खुशियाँ लाए, बहुत बहुत आपका दिन मंगलमय हो, नई नई खुशियाँ, नौकरी, विवाह, बच्चे आपके घर में उत्पन्न हो। सबको नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।